अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर ज़ैब हूँ। आप शिमला 24 न्यूज़ देख रहे हैं। नाजरीन, जो नई हल्का बंदियाँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की बनी हैं, जिसमें 4 हल्के बना दिए गए हैं सूबाई असम्बली के, और 2013 वाली हल्का बंदियाँ जो हैं वो बहाल की गई हैं। 2013 में 5 हल्के थे और इस दफ़ा जो है वो 4 हल्के बना दिए गए हैं, और उसमें भी कुछ चेंजिंग करके कुछ यूसीस को जो है वो ऐड करके किया गया है। लेकिन जो 2018 था उसमें 4 हल्के ही थे, उसमें 5 नहीं थे, और इस मरतबा भी 4 हल्के ही रहे हैं, 5 नहीं हुए। तो आज बात कर लेते हैं PK-41 जो हल्का है उस हवाले से। तमाम हल्कों पे हम बात करेंगे कौन सा उम्मीदवार कितना मजबूत है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन उस हवाले से बात करने का मकसद ये है कि PK-41 जो अवेलियों और तनावल का जो ये है, लोअर तनावल जिसमें आता है, यहाँ से उम्मीदवार जो हैं तकरीबन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ाइनल हो चुके हैं, उनके नाम सामने आ चुके हैं, और तवक्को यही की जा सकती है कि यही दोनों उम्मीदवार होंगे दोनों पार्टियों की जानिब से। नून लीग की जानिब से सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब का नाम इस वक्त तक सामने आया है, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से अलहाज कलंदर लोधी साहब का कहा जाता है कि वो उम्मीदवार होंगे। तो जो ही बाकी हल्कों के वाले से भी पेशरफ्त होगी, जो उम्मीदवार आएंगे उस वाले से भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ अगर हम आपको बताएं कि कौन सा उम्मीदवार कितना मजबूत है, तो उस हवाले से 1-2 चीज़ें यहाँ ज़रूर देखनी पड़ेंगी। अवेलिया की अगर बात कर लें तो अवेलिया में जो तहसील का इलेक्शन हुआ है उसमें मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पे आए हैं। जो पहले नंबर पे हैं वो आज़ाद उम्मीदवार आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ तीसरे नंबर पे है। और यहाँ अगर कैंट इलेक्शन की बात की जाए तो कैंट इलेक्शन में भी वहाँ जो एक वो वार्ड है, उस वार्ड में से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीता है। दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार है वो भी मुस्लिम लीग नून से उसका ताल्लुक था। इस तरह फॉरवर्ड ग्रुप बना के जिस तरह हम टिकट नहीं मिलता तो इलेक्शन लड़ लेते हैं, वो इस तरह का था। दूसरे नंबर पे वो आया। जो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था वो तीसरे नंबर पे आया, और जो दूसरी वार्ड है वहाँ उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। और लाहौर तनावल की अगर बात करें तो लाहौर तनावल में अगर देखा जाए तो जो जीत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई है, जो दूसरे नंबर पे, और जो तीसरा नंबर और दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार आए हैं, जिस तरह एक आज़ाद उम्मीदवार थे और एक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। तो हम इसी हवाले से जो बात है वो कर लेते हैं कि इनमें कौन सा इन चीज़ों तमाम जो चीज़ें हैं, अकाइक हैं, वोट्स की, ये सामने देख के अगर कहा जाए, लोअर तनावल जो है उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार के वोट हैं वो एंटी कलंदर लोधी साहब वोट हैं। ये एक चीज़ है कि कलंदर लोधी साहब के वो एंटी वोट हैं, और वो वोट किसी सूरत में भी कलंदर लोधी साहब को नहीं मिलेंगे। जो वोट वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार इसाक ज़करिया साहब ने लिए हैं वो एंटी वोट हैं। फिर मुस्लिम लीग नून का अपना जो वोट है उस तरह उन्होंने मनज़्ज़म कैंपेन भी नहीं की जो लोअर तनावल में हमने देखा, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के उम्मीदवार थे ये दोनों करीबी रिश्तेदार भी थे, और इस वजह से नून लीग के उम्मीदवार की जानिब से कोई ख़ास कैंपेन नहीं की गई। अलबत्ता यहाँ ज़रूर ये बात कहेंगे कि जो अरशद अवान साहब हैं वो उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो बड़े क्लोज रहे हैं। और बाद हल्कों में ये भी कहा जाता है कि कलंदर लोधी साहब जो हैं वो नहीं जीत रहे थे, बल्कि अरशद अवान साहब उस इलेक्शन में जीत रहे थे। जो PK-38 का इलेक्शन था उसमें अरशद अवान साहब को हराया गया है, और उसमें बाद में वो केस भी उनका लगा, उन्होंने पुटअप किया, वो देखते रहे। और इसी तरह लेकिन अरशद अवान साहब बड़े करीब रहे हैं, और उनकी जीत के हवाले से वो, और उनके जो वहाँ जंबे ग्रुप के हवाले से बात की जाए तो वो भी तनावल में मजबूत है। लेकिन जो तहसील लोअर तनावल की बात आ गई, जिस तरह हमने वो सामने रखा, कैंट इलेक्शन आपके सामने रखा अवेलिया का, और तहसील अवेलियाँ रखी, तो ये बात भी यहाँ आपको बता दें कि जो आज़ाद उम्मीदवार आतिफ मनसब खान अवेलिया से जीते हैं, उन्होंने भी जो वोट लिया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के भी वोटर्स उनके साथ ज़रूर थे, लेकिन वहाँ जो ज़्यादा अक्सरियत में लोग थे वो जो लोग नून लीग के उम्मीदवार को पसंद नहीं करते थे। मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक था, और नून लीग की सपोर्ट की वजह से ही आतिफ मनसब खान वहाँ जीते हैं इलेक्शन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ तीसरे नंबर पर आई है। और हवेलिया में जो है अलहाज कलंदर लोधी साहब, अगर हम बात करें तो तहसील हवेलिया में उस तरह जो है ये वोट नहीं ले सकते। और यहाँ अगर बात की जाए कि नलोटा साहब के लिए क्या नया होगा और कलंदर लोधी साहब के लिए क्या नया, नलोटा साहब जब 2013 का इलेक्शन लड़े तो 2013 में जो 4 यूसीज हैं हवेलियाँ की, ये इनके साथ थी, इन्होंने इसमें से इलेक्शन जीता था। 2018 में ये 4 यूसीज इनसे अलग हुई, और जो अभी वो 4 यूसीज भी और 4 जो 7 यूसीज थी लोअर तनावल की, वो भी लगा दी गई हैं।
और नलोटा साहब को जो जहाँ से उनको नुकसान था, जिस तरह गढ़ी फुलगरां की बात करें, जिस तरह उनके साथ पहले अमायत में कुछ लोग थे, वो उसके बाद उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं की। वो हालिया जो तहसील का इलेक्शन था वो भी वहाँ से एक और नून लीग का उम्मीदवार आया और उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने की कोशिश की और वो इलेक्शन भी उन्होंने कंटेस्ट किया। तो वो तमाम यूसी जो है वो PK40 के साथ लगी। लेकिन नलोटा साहब वहाँ तहसील हवेलिया में इस वक्त तक मजबूत उम्मीदवार हैं। कलंदर लोधी साहब जो है वहाँ किसी किस्म का वो एक तो वो है, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, जब ही यहाँ तंजीम साजी हुई ज़िला एबटाबाद की सदर बनाया गया अलहाज कलंदर लोधी साहब को, तो उसके बाद वर्कर्स में तशवीश की लहर है। कहते हैं वर्कर्स को तो कोई पूछता नहीं है, यहाँ किसी को भी उठा के आप सदर बना दें, जनरल सेक्रेटरी बना दें, और तंजीम साजी पे यहाँ जो है बड़ी उंगलियाँ उठ रही हैं और बड़े लोग कारकुन जो हैं वो बड़े नाराज़ नज़र आए हैं। और कलंदर लोधी साहब अगर तनावल की बात करें तो लोअर तनावल में भी जब दोनों ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे, अरशद अवान साहब का भी ग्रुप होगा, आज़ाद उम्मीदवार का भी ग्रुप होगा, नून लीग अपने आप से होगी, नलोटा साहब के अपने असर रसूख होंगे, तो वहाँ से भी जो एंटी लोग हैं कलंदर लोधी साहब के, और ऐसे लोग हमें मिले जो यहाँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के साथ थे लोअर तनावल में, वो अब जो हैं वो कलंदर लोधी साहब को किसी सूरत में वोट सपोर्ट नहीं करते। और आपको ये भी बताएं कि कलंदर लोधी साहब के सख्त वहाँ लोअर तनावल में मुखालफत है। तो इस वजह से जो रोशन इम्कानात हैं, ताहाल हम आपको बताते हैं, जो हमने सर्वे किया उसमें सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब हवेलियाँ और तनावल का जो ये हल्का है, इस पूरे हल्के में अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब एक तगड़े उम्मीदवार हैं। ये खबरें ज़रूर चल रही हैं जी कि वहाँ नून लीग के जो 2 MNA हैं वो बड़े तगड़े कैंडिडेट होंगे और वो तगड़े उम्मीदवार होंगे, और उसमें इन दोनों तगड़े उम्मीदवारों में जो नलोटा साहब हैं इनको साइड लाइन लगा दिया गया। देखें 2013 के बाद जब 2018 में जब गलियात में पहली दफ़ा नलोटा साहब के उनके साथ एक अलग से सर्कल बागन लगा दिया गया, उसमें भी वो इलेक्शन जीत के, और ये जो इलेक्शन है कि इनका अपना एरिया है, इनके पास सिर्फ 4 यूसीज जो नई लगी हैं, और उन यूसीज में भी वहाँ PTI के उम्मीदवार जो होगा उसकी एक अलग से मुखालफत है और नून लीग के अपना अलग से वोट बैंक है। उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, उनके जो इम्कानात हैं वो रोशन और वाज़ेह हैं। ये हमने जो सर्वे रिपोर्ट है मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं लोअर तनावल के, हवेलियाँ के, तहसील के, तो उसके बाद हमने ये विलाग किया। इसी तरह हम आइंदा भी आपको बताएंगे कि कौन से हल्के में कौन सा उम्मीदवार जो है वो तगड़ा है, क्या सूरत हाल होती है इलेक्शन, ये कबल वक्त है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो ताल सूरत हाल जो वो दिखाई दी जा रही है, जिसमें तहरीक इंसाफ के 2-3 तगड़े ग्रुप जो हैं वो इस हफ्ता में जो मेरी ख़बर के मुताबिक और इंकशाफ के मुताबिक वो सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब के ग्रुप में जा रहे हैं। और आज़ाद उम्मीदवार के यहाँ सैकड़ों जो कारकुन थे, वोटर्स थे, उन्होंने जो है एक शेड्यूल तय कर लिया, उनमें आए रोज़ जो है वहाँ नून लीग की मीटिंग्स और सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब के हद तक वो उनको सपोर्ट करेंगे। आइंदा व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें शिमला 24 न्यूज़। खुदा हाफिज़।